Hello student, today we will discuss about a E2 elimination reaction. So मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली E1 elimination reaction, तो आज हम डिस्कस करेंगे E2 elimination reaction. E2 elimination reaction जैसा कि हमारे इस नाम से E2 elimination, इसमें ये रिएक्शन जो होती है हमारी बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है. बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और बेसिकली ये क्या होती है हमारी वन स्टेप मैकेनिज्म होती है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, मैंने एक लिया हुआ है. यहाँ पे जो बेस यूज़ होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है. तो यहाँ पे पहले बेस क्या करता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है और लीविंग ग्रुप निकलता है. मीन्स ये दोनों ही साइमल्टेनियसली होती है. तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट की तरह बनता है. मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होती है और एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. और जो यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेते हैं वो अल्कोहलिक KOH लेते हैं. और ये अल्कोहलिक KOH की जगह अगर हम देखा जाए तो बेस जो हम यहाँ पे बेस ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस है. अगर अल्कोहलिक KOH को हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5OH KOH. तो यहाँ पे ये मिलके हमारा बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O- K+, जो कि हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है. तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हमारी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है. और ये जो डिपेंड करती है रिएक्शन जो होती है हमारी सबस्ट्रेट और बेस कि दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है. इसलिए इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है 2 है. इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं E2 एलिमिनेशन. ओके. और इसलिए हम इसको कहते हैं बायमोलिकुलर रिएक्शन. और ये रिएक्शन जो होती है हमारी वन स्टेप मैकेनिज्म होती है. E1 की तरह हमारा इसमें कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है. इसमें डायरेक्ट यहाँ पे साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी E2 एलिमिनेशन के लिए कि इसमें क्या होता है, जो बेस हम यूज़ करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं. C2H5O- K+ स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं. लेकिन E1 में हम क्या यूज़ कर रहे थे कि एथनॉल यूज़ कर रहे थे, मेथनॉल यूज़ कर रहे थे. और यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है E2 एलिमिनेशन की, वो डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस, दोनों पे ही डिपेंड कर रही है. जो इसकी बेस का कितना कंसंट्रेशन और कितनी इसकी स्ट्रेंथ है, मीन्स कितना ये स्ट्रॉन्ग है, उस पर भी डिपेंड करेगी. तो और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हाइड्रोजन, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है जिसको बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है, और जो लिविंग ग्रुप है, दोनों ही इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है कि दोनों ही एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए. मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तब ये हमारा एलिमिनेशन होता है E2 एलिमिनेशन. ओके. और सेकेंड थिंग, अगर हम इसकी आइसोटोप इफेक्ट देखें तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया ये, और यहाँ पे हमने ड्यूटेरियम ले लिया. अब हम देखेंगे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा है. तो हम जैसे जानते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है कार्बन ड्यूटेरियम की स्ट्रॉन्ग होती है. तो यहाँ पे कार्बन ड्यूटेरियम की बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ईजिली. तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी K1 की हमारी, ये